ایک बूढ़ी अम्मा लाठी टेकती हुई मौलवी साहब के पास आई, दरवाजे पर खड़ी होकर आवाज लगाई, मौलवी साहब कोई तावीज दो, कोई वजीफा दो, मुझे दो बातें भूल जाएं। जब जब वो दो बातें मैं याद करती हूँ ना, मेरा कलेजा फटने को आ जाता है, मेरा कलेजा फटने को आ जाता है। फिर कोशिश करती हूँ सोने की मगर नींद नहीं आती। मौलवी साहब ने कहा, अम्मा जी आखिर वो कौन सी बातें हैं जो तुझे हर वक्त परेशान रखती हैं? बूढ़ी अम्मा ने आंसू पूछते हुए कहा, मौलवी साहिब वो किसी गैर की बातें नहीं हैं, मेरी अपनी औलाद की बातें हैं। अम्मा औलाद के लिए तो माँ का दिल बड़ा ही नरम होता है, तू अपनी औलाद को माफ क्यों नहीं कर देती? कहा, क्या बताऊं मौलवी साहिब, माफ भी कर दिया है मगर फिर भी दिलो दिमाग से वो दो बातें नहीं जा रही। कहा, अम्मा हमें भी बता दो कि वो बातें कौन सी हैं, आखिर वो बातें कौन सी हैं जो हर वक्त तुझे रुलाती रहती हैं, तुझे सोने नहीं देती। अम्मा जी ने कहा, मौलवी साहिब दरअसल मैं अपनी पुरानी झोंपड़ी में रहती हूँ और मेरे बच्चे कोठियों में रहते हैं। मैं कच्ची झोंपड़ी में रहती हूँ और मेरे बच्चे कोठियों में रहते हैं। मैं अपना अलग पकाती हूँ, अलग खाती हूँ और मैं अपनी जिंदगी में बहुत खुश भी हूँ, लेकिन एक दिन मुझे बुखार हो गया। मैं मरती क्या न करती, मौत से बचने के लिए मेरे गम ने मुझे कहा कि औलाद के पास जाकर थोड़ी सी खैरात ही मांग लो, औलाद से 2-4 पैसे लेकर दवाई ही ले लो, हो सकता है अल्लाह इस बुखार से निजात दिला दे। मैं बड़ी मुश्किल से बिस्तर से उठी, ना चाहते हुए भी गिरती हुई संभलती हुई अपने बड़े बेटे के दरवाजे पर पहुंची। मैंने दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा, बेटे मुझे कुछ पैसे चाहिए, मुझे कुछ पैसे चाहिए। बेटे ने कहा, अम्मा आपको पैसों की क्या जरूरत है, रोटी तो मिल रही है, खाने पीने की चीजें भी मैं तेरे घर में भेज देता हूँ, पैसों की क्या जरूरत है तुझे? मैंने कहा, नहीं बेटा मुझे हर हाल में पैसे चाहिए और मुझे इस वक्त पैसों की अशद जरूरत है। एक बार तो मेरे दिल ने कहा कि मैं अपने बेटे को बता दूं कि मैं इस वक्त बहुत बीमार हूँ, मैं इस वक्त बहुत दुख में हूँ, मैं दर्द में हूँ, मैं तकलीफ में हूँ। मेरे दिल ने कहा कि एक बार बेटे को अपने दर्द सुना ही दूं, मगर ज़मीर ने कहा नहीं, अगर बेटे ने मुझसे मेरा हाल नहीं पूछा तो फिर मेरे बताने का कोई फायदा नहीं है। बड़ा बेटा कहने लगा, अम्मा तू जानती है ना मेरी फैमिली के अखराजात बहुत ज्यादा हैं, मेरी फैमिली के अखराजात बढ़ गए हैं, फिल वक्त तो मेरे पास कुछ नहीं। ये कहते हुए बेटा अपने कमरे के अंदर चला गया। मैं वहां से उठी, दूसरे बेटे के दरवाजे पर गई, उसने भी वही जवाब दिया जो बड़े बेटे की तरफ से जवाब मिला था। मैं रोने लगी, कहने लगी, नहीं बेटा चलो थोड़े ही सही, मुझे खाली हाथ वापस मत भेजो, मुझे कुछ न कुछ पैसे दे दो, मुझे पैसों की अशद जरूरत है। आज पहली और आखिरी मर्तबा तुम्हारे दरवाजे पर आई हूँ, मुझे खाली हाथ वापस न भेजो।